तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम बात करने जा रहे हैं चंडीगढ़ में दोस्तों जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी का जो है भर्ती निकला हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 14 अगस्त को इसको क्लोज होना था, लेकिन दोस्तों इसका जो डेट है ना वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ये देख लीजिए इसमें अब इसमें आप 30 नवंबर 2023 तक जो है फॉर्म डाल सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फी है आपका कहना चाहिए 2 दिसंबर। और उसके बाद है डिस्प्ले ऑफ फी कन्फर्मेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु सबमिटेड एप्लीकेशन एंड फी विथ इन शेड्यूल डेट, ये 11 दिसंबर है। तो दोस्तों आप इसमें फॉर्म जो है सबमिट कर पाएंगे। इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है, तो ये देख लीजिए। ऑप्शन फॉर डिपेंडेंट ऑफ ESM इज नॉट अवेलेबल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अब ESM क्या चीज़ है, तो यहाँ पर दोस्तों ESM मतलब है एक्स सर्विसमैन एज पर डिटेल मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन टू ASM EWS ASM एंड PWD कैंडिडेट्स विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस, अर्थात भारत सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन है उसके तहत दी जाएगा। रिगार्डिंग ऑफ क्वालिफाइंग ऑफ BLED, तो देख लीजिए डिटेल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन आर मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट है। CTET 1 और 2 तो किसको पास करना है, तो देख लीजिए पहली से 5वीं के लिए आपको CTET फर्स्ट जो है पेपर फर्स्ट है वो पास होना चाहिए दोस्तों। तो अब इसका देख लीजिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चीज़ है, तो इसको समझते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यहाँ पर जो है डालना पड़ेगा। पदों की संख्या दोस्तों बहुत सारा है, देख लीजिए। जनरल में 149, OBC में 56, SC में 59, EWS में 29, टोटल है 293। और ये तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है 12 और 29। ये दोनों जो है दोस्तों अलग से पोस्ट नहीं है, बल्कि इस जो जनरल है इसी में से ये कहना चाहिए इंक्लूडेड हैं। तो आगे डिटेल्स देखते हैं। रिजर्वेशन फॉर बेंच मार्क डिसेबिलिटी सेज डिफाइंड इन एरिया ऑफ एजुकेशन वाइड गजेट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मतलब कि कहना चाहिए कौन कौन से जो दिव्यांग हैं वो एजुकेशन विभाग में पात्र हैं उनके लिए ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको दिया गया है। ये कहना है कैंडिडेट्स अपॉइंटेड अगेंस्ट PWD ESM कोटा विल कंज्यूम द पोस्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कैटेगरी टू विच दे बिलोंग, आई जनरल SC OBC। कहने का तात्पर्य दोस्तों, मान लीजिए ये ESM एक सर्विसमैन है, अगर ये SC है तो ये किसमें इसमें जो है इसमें का पद को वो ग्रहण करेगा या अर्थात वो कंज्यूम करेगा। ये 29 अलग से नहीं रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पे स्केल दोस्तों यहाँ पर बहुत बढ़िया है, 9300 और 34,800 और ग्रेड पे 4200 है। मतलब कि दोस्तों ये पेमेंट आपका कहना चाहिए मान के चलिए 40 प्लस जाना चाहिए, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जो अभी जो लागू है उसके हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो देख लीजिए यहाँ 3 ठो है। पहला है ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अर्थात कॉलेज होना चाहिए। दूसरा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाट योर नेम नोन, 2 साल का होना चाहिए, किसी भी नाम से वो जाना जाए, BTI है, DLED है, DED है, 2 साल से कम उसको होना नहीं चाहिए। आर है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो ये दोस्तों इसके लिए एक ठो अलग से जारी हुआ है, ये देख लीजिएगा। अभी हमने देखा था, ये देख लीजिए। JBT भर्ती में अब B.Ed डिग्री वाले नहीं कर सकेंगे आवेदन, ठीक है ना। तो यहाँ पर विभाग ने भर्ती नियमों को संशोधित कर नोटिफाई कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। अपात्र आवेदकों की रजिस्ट्रेशन फीस वापस कर दी जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है अगर आप B.Ed हैं तो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, D.Ed है तभी कर पाएंगे, ठीक है। पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइंस फॉर फ्रेम्ड बाई NCTE। कहने का तात्पर्य है आपको पेपर फर्स्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, हु हैव एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब B.Ed जिन्होंने किया है उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो चूंकि कहना चाहिए B.Ed वालों को ऑलरेडी इसमें से हटा दिया गया है, तो इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन यू ऑफ द DOPT लेटर ऑफ 25 नवंबर 2019 कैंडिडेट सेल्फ फुलफिल द कंडीशन रिगार्डिंग ICT एज अंडर सर्टिफिकेट ऑफ ICT स्किल कोर्स IE कोर्स ऑन कंप्यूटर concepts 80 hours from a government recognized institutes or a reputed institute which is an ISO 9001 certified or Department of Electronics एक्सटेंशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, अर्थात ये DOE ACC दिल्ली वाले बात आ गया, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फ्रॉम NIELIT and its authorized institution or at the time of their appointment।
दोस्तों ये अनिवार्य योग्यता तो नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट के समय ये जो कोर्स है आपको चाहिए। इस कोर्स के बारे में थोड़ा और जानकारी हम एकत्रित करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको जो है 150 अंक एक MCQ टाइप का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक जो है परीक्षा वो दिलाना पड़ेगा, और इसी बेसिस पर कहना चाहिए चयन होना है, किसी प्रकार से इंटरव्यू वगैरह यहाँ पर नहीं होना है। इसका देख लीजिए नोट, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड, मतलब जो स्टार्स लगा हुआ है ना, इसमें डिफिकल्टी लेवल है वो कहना चाहिए 10वीं स्तर का रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40%, 40% मिनिमम क्वालिफाइंग रहेगा। और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कहने का तात्पर्य दोस्तों गलत उत्तर पर आपको 1/4 जो है वो काटा जाएगा। द एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बाईलिंगुअल, अर्थात दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए, ऑल द कैंडिडेट्स हु विल सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ रिक्विसाइट फीस ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट विल बी इशूड एडमिट कार्ड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन विदाउट चेकिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन। कहने के तात्पर्य दोस्तों जिन्होंने कहना चाहिए फीस वगैरह पे किया है उनको जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा रिटर्न टेस्ट के लिए। आफ्टर द कंडक्ट ऑफ रिटर्न टेस्ट आंसर की विल बी अपलोडेड, आंसर की जो है अपलोड किया जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन रिटर्न टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स आर हैविंग सेम मार्क्स, दो जो कैंडिडेट हैं एक समान अंक पाए जाते हैं तो जो है देन ए कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क्स इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, मतलब अर्थात जो है DED में जो कहना चाहिए ज़्यादा अंक लाए हैं उनको वहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। Even then, if two candidates are at same rank, the candidates older in age will rank higher in merit। कहने का तात्पर्य अगर उनका मान के चलिए DED में सेम अंक आ जा रहा है तब कैडेट में जो एज में बड़ा होगा उनको जो है हायर मेरिट दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन रिटर्न टेस्ट, मेरिट लिस्ट जो है रिटर्न टेस्ट के हिसाब से जो है अपलोड किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ साइड मेरिट कैंडिडेट्स विल बी कॉलेड फॉर स्क्रूटनी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड चेकिंग फॉर ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन, अर्थात जो लोग कहना चाहिए मेरिट में रहेंगे उन लोग को कहना चाहिए DV के लिए बुलाया जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, ठीक है। कैंडिडेट्स टू बी कॉलेड फॉर सिक्योरिटी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अंडर ईच कैटेगरी विल बी 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट अंडर ईच कैटेगरी। कहने का तात्पर्य अगर 50 पोस्ट है तो 75 लोगों को उसमें बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज आफ्टर चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड ICT स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। आगे दोस्तों एज लिमिट, तो एज लिमिट होना चाहिए बिटवीन 21 to 37 ईयर्स, मतलब 37 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 के डेट में 21 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। और जो भी रिलैक्सेशन है वो भारत सरकार के द्वारा जो नियम है उनके अनुसार जो है दिया जाएगा। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देख लीजिए, एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन फ्रॉम 20 जुलाई 2023 से, और ये दोस्तों 30 नवंबर अभी हमने इसको देखा है 30 नवंबर तक इसमें जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब है दोस्तों कैंडिडेट हैज़ टू टेक आउट 2 प्रिंट आउट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आपको 2 जो है प्रति प्रिंट करना है, उसमें से एक प्रति को जो है ओरिजिनल जब आप DV के लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको ले जाना पड़ेगा। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज नॉट टू बी सबमिटेड आइदर पर्सनली और थ्रू पोस्ट। कहने के तात्पर्य प्रिंट आउट जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको कहीं आपको बाई पोस्ट नहीं करना है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में बी कैरिड आउट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एप्लीकेंट। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा बोल रहे हैं, हो सकता है आधार कार्ड के थ्रू। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नॉट टू डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनी बडी। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों शेड्यूल फॉर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड कंडक्ट ऑफ रिटर्न टेस्ट। दोस्तों ये जो है ये तो कहना चाहिए चेंज होना ही होना है, क्योंकि कहना चाहिए हमने शुरू आपको बताया था कि ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर चेंज हो चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इसमें इस प्रकार से जो योग्यता है वो रखते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म जरूर सबमिट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।